नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी कार्य किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्य और किया गया, जिन्होंने कुछ बच्चों के चेहरों पर खुशी प्रदान की। योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा उन बच्चों के चेहरों पर खुशियां लाने के लिए। खुशियां कैसे आई, जानकारी देते हैं, विस्तार से बताते हैं दर्शकों को। उससे पहले कुछ बातें हो जाएं। हम अपने घर पर बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, अचानक घर की डोरबेल बजती है, दरवाजा खोला जाता है, सत्कारी अंदर आते हैं और मम्मी पापा को बोलते हैं कि हम आपके बच्ची को, आपके बेटे को, आपकी परिवार के सदस्य को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बना रहे हैं। उस बच्चे की खुशियां दुगनी हो जाती हैं, आंखों में खुशियां झलकने लगती हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य होता है जिसको लेकर खुश होना लाजमी है। ऐसा ही हुआ जिला गाजियाबाद में। जिला गाजियाबाद के अगर लोनी की बात करें तो लोनी बॉर्डर हो, थाना लोनी हो, थाना ट्रोनका सिटी हो या थाना अंकुर विहार हो, इन सभी जगह स्कूली छात्राओं को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। वह बच्चियां जो मेडिकल की छात्र थी, 11th की छात्र थी, 12th की छात्रा थी, सभी को एक दिन के लिए मिशन शक्ति के तहत थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, जहां पर वह थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठी और थाना प्रभारी उनके बगल में बैठे। अगर हम बात करें अंकुर विहार की तो यहाँ के एसएचओ योगेंद्र पवार द्वारा माही भारद्वाज को यह जिम्मेदारी दी गई। मिशन शक्ति का निर्देश था, महिला सशक्तिकरण को लेकर यह सब किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उन बच्चियों के सपोर्ट में था जिनको एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। जिस तरह से देखा जा रहा था कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन एक दिन के एसएचओ को सारी जिम्मेदारियां बताई जा रही थी, समझाई जा रही थी, चाहे पेट्रोलिंग हो, चाहे माल खाने की बात हो, हवालात की बात हो, शिकायत कैसे दर्ज होती है, ये बातें हो, सभी जानकारियां पुलिस प्रशासन द्वारा उन सभी बच्चियों को दी गई। हमारी बात उन बच्चियों के परिजनों से हुई, स्कूल के स्टाफ से हुई, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे बच्चियों को, उनसे हुई, तो सभी ने एक स्वर में कहा कि ये वह स्वप्न है जो पिक्चरों में देखे जाते हैं। और आज योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बच्चे अपने उसी स्वप्न को पूरा कर रहे हैं, एक दिन का थाना प्रभारी बनकर। जहां पर एसीपी अंकुर विहार, एसीपी लोनी ने बच्चों की हौसला अफजाई की, मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बच्चे काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। एक दिन के एसएचओ बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जिस तरह से जन सुनवाई के तहत शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई शिकायतों को बच्चे सुन रहे थे और अपने अनुसार उन पर कार्रवाई का निर्देश दे रहे थे। इससे ये तो साफ जाहिर है कि शिक्षा कहीं ना कहीं बच्चों में कूट कूट कर भरी थी और ये शिक्षा के तहत विचार थे कि बच्चों को निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। एसएचओ अंकुर विहार, एसएचओ लोनी बॉर्डर, एसएचओ ट्रोनका सिटी, सभी ने उन सभी बच्चियों को सपोर्ट किया जो एक दिन की थाना प्रभारी बनी हुई थी। क्या कहा पुलिस अधिकारियों ने, क्या कहा उन बच्चियों ने और क्या कहा बच्चियों के साथ आए स्कूल स्टाफ ने, बच्चों के परिजनों ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं थाना डीएलएफ अंकुर विहार। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक बहुत अच्छा दृश्य सामने आ रहा है। वह दृश्य जो हम पिक्चर में देखते थे, कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें स्कूल को लेकर पूरा वाकया दिखाया गया था कि एक दिन की प्रिंसिपल मैडम जो प्रिंसिपल थी वो हर दिन किसी न किसी को नियुक्त करती थी, लेकिन आज वह सपना सच होता दिख रहा है।
किसी की आंखें उस सपने को सच होता दिख रही हैं। आज देखा जा रहा है कि हमारी आज की एसएचओ एक स्कूली छात्रा और बहुत फक्र महसूस कर रही होंगी, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठी हुई हैं जिसे योग्यता का आधार माना जाता है। ये सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारे पुलिस के अधिकारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी भी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम मैम से जानकारी लेंगे कि आज की हमारी जो एसएचओ हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है उस कुर्सी के आधार पर, जो किसी ना किसी दिन आने वाले समय में मैम को जरूर मिलेगी योग्यता के आधार पर। मैम आपका नाम? जाहिर सी बात है इस समय मैम मुझे आपका नाम? माही भारद्वाज। माही भारद्वाज जी, सबसे पहला सवाल कि मन में कैसा प्रतीत हो रहा है उस कुर्सी पर बैठने के बाद जिसको न्याय का प्रतीक माना जाता है? सबसे पहले तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और अपने स्कूल के बहुत आभारी हूँ, तथा अपने मुख्यमंत्री की भी, जिन्होंने ये सब चलाया और आज मैं उनकी वजह से इस कुर्सी पर बैठी हूँ। ये जीवन का ऐसा पल है जो बेशक मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा याद रखने वाला पल है। न्याय की कुर्सी पे बैठने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि जो लोग आए उन्हें न्याय दे सकूं, या आने वाले समय में आपको अगर ऐसी कुर्सी पर बैठने का अवसर प्राप्त होता है? जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी आए उन्हें मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दे सकूँ। चलिए, तो ये थी हमारे साथ भारद्वाज जी, जिन्हें आज का एसएचओ योगी आदित्यनाथ के उस कुशल प्रबंधन ने बनाया है। हमारे साथ में हमारे एसएचओ योगेंद्र पवार जी भी बैठे हुए हैं, साथ ही समाज सेवी बैठे हुए हैं। जानकारी थोड़ी थोड़ी सबसे लेंगे, क्योंकि ये वो सपना है जिस सपने को पूरा होते देख सभी की आंखों में खुशी झलक रही है। हमारे साथ पूर्व में वार्ड 1 के सभासद भी जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे भी लेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम दिमांश सिंह गौतम है। मैं सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद हूँ बीजेपी से। मैं गौतम जी, जी आज एक छात्रा, आज की एसएचओ, एक सपना जो जी जी उनका पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे उस सपने को लेकर, साथ ही योगी की उन नीतियों को जिन नीतियों से आज मैम की आंखों में खुशी झलक रही है? नहीं, मैं इनसे ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ कि आज बीजेपी हमारी सरकार महिला को काफ़ी जो है उत्साह कर रही है। मैं इसका भी धन्यवाद करता हूँ सरकार का भी, और बेटी को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ ये उच्च स्तर पर जो है अपना अपना काम करें और जो महिला समाज को न्याय दिला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? सर मेरा नाम आमिर खान है। आमिर जी, आप एक शिकायत मैं शिकायत लेकर आया था। मैंने आपकी शिकायत सुनी जी, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैं मैडम को कहूँगा ऐसे ही आप कीप इट अप, मतलब आगे बढ़ें और न्याय का प्रतीक बने, लोगों को न्याय दिलाएं। हमारे साथ सभासद महोदय भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, योगी सरकार की कुशल नीतियां जिनके चलते आज एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्कूली छात्रा एसएचओ की कुर्सी पर बैठी हुई है, क्या कहेंगे इनके लिए? निश्चित रूप से सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम है, और जिस प्रकार से मिशन शक्ति के तहत एक हमारी बच्ची को, एक बालिका को इस प्रकार का जो प्रशासनिक व्यवस्था सौंपी है, निश्चित रूप से समाज और प्रशासन में समन्वय और एक नया प्रयोग है, और इसका मुझे लगता है कि एक अच्छा अनुभव के साथ समाज देखेगा। तो ये कहना है त्रिपाठी जी का, हम कहेंगे कि ये जो आज का दृश्य है ये हमें पिक्चरों में देखने को मिलता था या सपनों में देखते थे, लेकिन आज एक हकीकत यहाँ पर सामने दिख रही है। एक बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़े हुए हैं, कुछ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है। दीक्षा जी, हाँ जी, मैम, और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ यहाँ पे। आप डॉक्टर हैं और आज हमारी आज की एसएचओ सामने आपकी कुर्सी पर बैठी हुई है। जी जी। मैं चाहूंगा 2 शब्द आप उनके लिए कहें। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि ये मतलब ऐसे टीनेजर्स इस टाइम पे इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एंड सबको इंस्पायर कर रही हैं। ऐसे दृश्य हम पिक्चरों में देखते थे, तब भी हमारी आंखें नम हो जाती थी। आज जी हमारे बिल्कुल, सामने हकीकत है। जी बिल्कुल, सबको इंस्पायर कर रही हैं ये, और बेहद खुशी हो रही है ऐसा देख के। हमारे साथ और भी समाज सेवी जुड़े हुए हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश सिंह है। मिथिलेश जी, आप महिला हैं, जी मैम स्कूल छात्रा हैं, जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि ये सबसे जीवन का सबसे महत्व अनमोल पल है। अनमोल पल है और खुशी का पल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरा किया गया है, और हमारा प्रशासन इतना सख्त है इस टाइम कि क्राइम को बिल्कुल नो एंट्री कह दिया है। तो ये कहना है डॉक्टर मिथिलेश जी का। कुछ और भी साथी जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं। मैम आपका नाम? मैं डॉन कॉन्वेंट स्कूल की टीचर नसीम अख्तर हूँ,
और आपके स्कूल से ही एक जी। स्कूली छात्रा को आज का एसएचओ जी। बनाया गया है। सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे स्कूल डॉन कॉन्वेंट स्कूल की एक छात्रा इस पोस्ट पर पदस्थ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज ये जो कुछ भी हो रहा है माई की लाइफ में, ये आगे भी कंटिन्यू चलता रहे और वो एक दिन इस कुर्सी पर अपनी रियल में बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका नाम? माय नेम इज विदिशा रोहिला। विदिशा जी, आप आज मिशन शक्ति के तहत आपको थाना प्रभारी बनाया गया, क्या अनुभव रहा? सर काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। आज हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो हमें पहले से नहीं पता थी, जैसे थाना कैसे चलता है, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें, मतलब जो भी हमारी पिछली एफआईआर्स वगैरह उन सबको किस तरह से रखा जाता है, जो क्राइम के बाद जो भी एविडेंसेस वगैरह होते हैं उन सबको भी रखा जाता है, तो किस तरह से संभाला जाता है, और अगर कोई एविडेंस वापस रिटर्न करना है तो कैसे, और जो थाना मतलब वो किस स्तर तक काम कर सकता है, अगर कोई परेशानी उनके पास आई है तो वो उन्हें किस स्तर तक सॉल्व करेंगे और फिर आगे क्या करेंगे, नहीं तो कि अगर उनके उसमें क्षेत्र में वो नहीं आती है तो फिर वो उसे कहीं और भेजेंगे जिस क्षेत्र में वो, जिस थाने के क्षेत्र में आती होगी। इस तरह से सब कुछ काम करता है। और जो भी महिलाओं के लिए भी वो लाल कार्ड वगैरह का भी चला है कि कैसे वो, मतलब उससे ही पता चलता है कि हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने निकाली हैं कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीज़ें आज। थाना प्रभारी रहते समय आपके पास कुछ प्रार्थी भी आए थे अपनी शिकायतों को यस लेकर। सर, बिल्कुल। उसको लेकर कैसा फील किया आपने? क्या निर्णय आपके थे? सर एक तो ये था कि उन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया क्योंकि वो कुछ काम वगैरह नहीं करता था, तो उन्हें तो सिर्फ फ़ोन करके बुलाया गया था कि आपने किया है तो आगे अगर वो परेशान करेगा तो फिर आप आकर रिपोर्ट कर सकते हैं थाने में। और दूसरा ये था कि एक मतलब वो आई थी, मदर आई थी उनकी, जिनकी बेटी, मतलब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की लेकिन उनका दामाद उनके साथ बहुत मार पिटाई करता था, और वो उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी उनकी पहली वाइफ होते हुए भी। और फिर लेकिन जब वो अपनी बेटी को यहाँ ले आई तो उन्होंने उस जिससे दूसरी शादी की थी उसे वापस भेज दिया और फिर से घर आके हाथ पैर जोड़ने लगे और उन्हें ले गए, लेकिन उसके बाद भी उनका बर्ताव वही रहा, जुआ खेलना और मार पिटाई वगैरह करना। तो अब अगर वो अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहती है तो वो ले जाने भी नहीं देता, उनके पेरेंट्स के साथ भी मार पिटाई करता है। तो इसलिए वो चाहती थी कि जो पुलिस है वो वहाँ पे जाए और उनकी हेल्प करे कि वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सके। तो उन सब चीज़ों के लिए फिर जो चीता वगैरह से पुलिस गई और उनकी हेल्प की वहाँ पे। किस स्कूल से आप संबंधित हैं और कौन से थाने के आधार पर? तो एक डायमंड पब्लिक स्कूल से हैं हम, और ये पुलिस लोनी बॉर्डर थाना जो है वहाँ पे हम ड्यूटी देते हैं आज। थैंक यू सर। मैम आपका नाम? मेरा नाम माही भारद्वाज है। मैं डॉन कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज किस थाना के आप प्रभारी हैं? मैं आज अंकुर विहार के थाना की प्रबंधक बनी थी। कैसा अनुभव रहा और क्या शिकायतें आपके सामने आई और किस तरह से आपने निर्णय लिया? अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम अपनी आम जिंदगियों से नहीं सीखते, आज वो हमें सीएम ने, पुलिस वालों ने और मेरे स्कूल ने ऐसा अनुभव मुझे करने को दिया जो शायद ही मैं कभी अपनी आम जिंदगी में नहीं कर पाती। और आज के हमारे 2 केसेस नहीं, एक्चुअली 3 केसेस आए थे। पहला केस था जिसमें फादर लॉस थे, उनका बेटा आया था, जो कि हमने पहले इन्वेस्टिगेशन को भेजा, बट इन 20 टू 15 मिनट्स वो मिल गया था, तो वो केस वहीं क्लोज हो गया था। दूसरा आया था मुस्लिम वुमेन थी, उनके वायलेंस के ऊपर, जो कि अभी उन पे इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, और आई होप कि जो पुलिस है वो अपना 100% उसमें देगी। तीसरा केस लड़की का था जो अपने घर से भाग गई थी, उस पर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस अपना 100% दे रही है। मिशन शक्ति के तहत आपको एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया है। क्या इसका श्रेय आप किसको देंगे? जिससे आपका स्कूल, जो आपका स्कूल है, उन्होंने आपका नाम चॉइस किया, श्रेय किसको देंगे? सबसे पहला श्रेय तो हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है, योगी आदित्यनाथ जी को। दूसरा श्रेय मैं अपने पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट सभी अधिकारियों को दूंगी जिन्होंने ये स्कीम हमारे स्कूल तक लाई। और तीसरा श्रेय मैं अपने डॉन कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र बालियान सर को एवं स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स को दूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जो कि आई होप मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं भूलूंगी। इस अभियान के चलते किस तरह की जागरूकता छात्राओं में और महिलाओं में बढ़ी है? आज के समय में हम देख रहे हैं कि महिलाओं पे सबसे ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं जो उन पे नहीं होनी चाहिए।
इसलिए सीएम द्वारा महिला सशक्तिकरण द्वारा चलाया गया है, जिससे मैं एक स्कूल में गई थी, वहाँ पे हमने जागरूकता भी बताई और हमें उन्हें ये भी बताया कि अपनी नैतिक धर्म को जानने के से पहले उन्हें एजुकेशन को अच्छे से प्राप्त करना होगा, तभी वो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाएंगे। वो सर, आज एक दिन के लिए स्कूली छात्राओं को विभिन्न थानों का थाना प्रभारी बनाया गया, क्या कहेंगे? ये मिशन शक्ति फेज 5 इस समय चल रहा है 2025 में। मिशन शक्ति जो अभियान है वो 2020 से प्रारंभ हुआ था, 5वां चरण है ये। इसमें जो ये मंशा शुरुआत से रही हमारी कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये एक अहम प्रयास है। एक जो सरकार और पुलिस एक विभाग है, अन्य विभागों के साथ सभी विभागों के मध्य जो बैरियर है वो खत्म हो। जो पुलिस की तमाम प्रयास है महिला सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, वो उनका लाभ सब तक पहुँचे, सबको जानकारी हो उस चीज़ की कि पुलिस क्या प्रयास कर रही है, साथ साथ अन्य विभाग जो है वो क्या प्रयास कर रहे हैं, सरकार की क्या स्कीम चल रही है इस समय कल्याण के लिए, महिला कल्याण के लिए। इसके दिशा में ये मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है। आज इसमें एक अहम प्रयास किया गया जिसमें कि हमारी जो विद्यालय की छात्राएं हैं उनको एक दिन के लिए 10 से 2 के बीच में थाना प्रभारी बनाया गया। इसमें इनको जो विभिन्न कार्य प्रणाली है थाने की, जन सुनवाई से लेकर के जो थाना कार्यालय जो कैसे वर्क करता है, वहाँ महिला हेल्प डेस्क कैसे वर्क करती है, थाने के अभिलेख क्या होते हैं, इस तरीके से CCTVNS के जो सिस्टम है उसका एक्सपोजर दिया गया, सब चीज़ें। प्लस हमारा आउटडोर एक्टिविटी जो होती है जैसे एंटी रोमियो की चेकिंग है, फुट पेट्रोलिंग है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, इन सब के बारे में इनको एक्सपोजर दिया गया, इनसे वो चीज़ें कराई भी गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ सीख करके यहाँ से ये जो थाना प्रभारी है वो जाएंगी और ये अनुभव अपने साथियों से शेयर करेंगे, जिससे कि एक मैसेज इसका जाएगा इस अभियान का। मिशन शक्ति के तहत आज एक दिन का थाना प्रभारी स्कूली छात्राओं को बनाया गया। उन स्कूली छात्राओं से और वह टीचर जिस स्कूल की ये बिटिया है उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसा प्राउड फील हुआ एक दिन के थाना प्रभारी बनने से, आपने क्या देखा, क्या जाना, और आगे ऐसे अगर कार्यक्रम के लिए, ऐसे प्रोग्राम के लिए आपका नाम चयनित होता है तो आप क्या करेंगे? मैं बुढ़ी, आपका नाम? सर पूर्वी राठी। क्या नाम बताया? पूर्वी राठी। पूर्वी राठी। एक दिन के लिए आपको थाना प्रभारी बनाया गया। ये वह सोपन है जो आंखों में रह जाते हैं, लेकिन आपका सोपन पूरा हुआ। क्या कहेंगे आज के इस एक दिन के थाना प्रभारी? सर हमें पहले तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमने पहले से ज्यादा हम पुलिस वगैरह के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन यहाँ आकर SHO बनकर लोनी बॉर्डर थाने का तो काफी कुछ हमें सीखने को मिला कि पुलिस अपनी चीजों को किस तरह से संभाल के रखती है, FIR की कॉपीज वगैरह कैसे रखती है, जो क्राइम सीन से उन्हें जो कुछ भी बरामद होता है उसे किस तरह से रखा जाता है और कितने समय तक उसे रखा जा सकता है। और अगर कुछ किसी चीज़ के बारे में कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि उसे आपको रिटर्न करना है, तो उसकी भी फोटो वगैरह वो अपने पास रखते हैं कि प्रूफ है कि हमने उस चीज़ को रिटर्न कर दिया है। और ये अभी दृश्य हैं जो पिक्चरों में देखे जाते हैं। यस सर। जैसे अभी कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें एक दिन की प्रिंसिपल बनाया जाता था, एक टीचर को लेकर, गीता मूवी जो आई थी एक दिन के लिए, तो वो जो स्वप्न थे वो स्वप्न आपका पूरा हुआ। यस सर। ठीक है, उन अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए मिशन शक्ति के तहत जिन्होंने ये मौका दिया आपको, तो क्या संदेश देंगे आप? सर यही देंगे कि पुलिस से डरना नहीं चाहिए, पुलिस कुछ ऐसे डराती नहीं है, जो भी हमारी समस्या अगर हम उन्हें आकर बताएंगे तो उन्हें जरूर सॉल्व करेंगे और अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ स्कूल की जो टीचर हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, जो बिटिया को उसको शिक्षित कर रही हैं। मैम आपका नाम? सुनीता शुक्ला, डायमंड पब्लिक स्कूल से हूँ। डायमंड पब्लिक स्कूल से आप? जी सर। बहुत अच्छी पिक्चर आज हमें देखने को मिली। बिल्कुल सर। पुलिस प्रशासन द्वारा बिल्कुल एक दिन का थाना प्रभारी बिटिया को, छात्रा को बिल्कुल बनाया गया है। क्या कहेंगे इस बिटिया के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए? पुलिस प्रशासन के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज इनको बहुत नज़दीक से जानने का हमें मौका मिला, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा एक इनके और हमारे बीच में जो एक ये नेगेटिविटी की पुलिस ये करती है, तो आज ये जानने को मिला कि ये हमारे ही लिए है, और अगर हम इनसे अपनी समस्याएं कहते या सुनते हैं तो ये उन समस्याओं को बहुत तरीके से क्या करते हैं, हैंडल भी करते हैं। तो जो ये हमारे समाज की जो ये महिला वर्ग है, जो ये थाने में आने से डरते हैं और ये चीज़ होती है, तो महिला सशक्तिकरण के द्वारा ये चीज़ आगे लाई जा रही है कि महिलाएं आगे बढ़कर ये समस्याएं अपनी पुलिस में आकर
दे, ताकि उनको आगे अच्छा सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है, और समाज में वो सेफली अपना जो भी काम है अच्छे से कर सके। और बहुत अच्छे से जाना आज कि हम लोग ये कितना मेहनत का काम करते हैं सर, आज ये बहुत अच्छे से समझा इनके बीच में रहकर। बहुत बहुत धन्यवाद।